हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मैथ्स ट्यूटोरियल पॉइंट चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज हम 11th क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर है, हमारा टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी नंबर सिस्टम में पढ़ते आए हैं, जैसे जो हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं, क्या है, होल नंबर, उसके बाद क्या पढ़े, नेचुरल नंबर्स, और क्या पढ़े, इंटीजर्स, उसके बाद क्या पढ़े, रेशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स और कुछ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सब अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब सबसे पहले होल नंबर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0, 1, 2, 3 वटेवर इंफिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से जाता है 1, 2, 3। इंटीजर्स क्या होता है, दोनों साइड का लेता है, प्लेन को, दोनों एक्सिस को, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये जाता है आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में 0 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +1। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। रियल नंबर्स में क्या आ जाता है आपको, ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन सब को लेकर रेशनल इरेशनल सब आ जाता है, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, √3, √2, √5। ठीक है, जिनका जो वैल्यूज है वो मतलब काफी लंबा है, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, हमेशा रिपीट होता रहता है, उसका हम लोग एक डिफिनिट मान नहीं निकाल सकते, वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर्स हो जाता है। अब इससे आगे एक और टाइप का नंबर सिस्टम जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोग जानते थे कि अगर हमारे पास ऐसा रहे कि x² = -1 है, ठीक है, तो हम बोल देते थे इसका x का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये मतलब रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल है, सॉरी, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, नॉट रियल होगा, नॉट रियल, इट इज नॉट अ रियल, x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, x डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यूज। ठीक है, तो आफ्टर ऑल इसकी वैल्यू है क्या, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x = √1। अब रूट के अंदर में निगेटिव नंबर, ये हम लोग मानते थे कि होता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक रियल वैल्यू कभी भी नहीं देगा। रियल वैल्यू मतलब क्या, ये सब 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल इरेशनल ये सब वैल्यू नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू को कहते क्या है, इस वैल्यू को हम क्या एक नया नाम दिया और एक नया नंबर सिस्टम का अंदर इसको इंक्लूड किए, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, आयोटा, आई। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है, आयोटा। ठीक है, आई का वैल्यू क्या होता है, आई = √1। इसी √1 को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आई होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके अंदर ये इसका बेसिक और यूनिटरी यूनिट है। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पर जो यूनिट आता है, जो हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो होता है आई = √1। अब देखिए, अब हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे अब हम दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे दो पार्ट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्यादातर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड को अब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, a + i × b। ठीक है, जिसमें ये जो पार्ट है आपका a का, ये है आपका रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो आई बी है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह हम, और जेड से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिसमें एज क्या होता है, रियल पार्ट हो जाता है, और आई के साथ जो लिखा हो वो हो जाता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करेंगे हम, आई के कुछ इक्वेशन, जैसे अब हम आई के इक्वल टू जान गए क्या होता है, आई इक्वल टू रूट अंडर -1। इससे हम निकाल सकते हैं आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू -i लिख सकते हैं। ये हो गया आई क्यूब का वैल्यू। अब आई टू द पावर 4 निकालना है हमें, आई टू द पावर 4 मतलब आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है, -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, +1। इसी तरह हम आई का कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है आई टू द पावर 37 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 67, ठीक है। इसका हमें वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है इसे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आई टू द पावर 37 इंटू आई टू द पावर 67 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 67। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, आई है, और ऊपर में पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 का 4 कैरी 1 6 3 9 और 1 10 104 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 67। देखिए अब हमारे पास बेसिकली हम इस 4 फॉर्मूला का यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i और आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसी चारों का यूज करके हम किसी भी आई के पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम करेंगे कैसे। सबसे पहले एक काम तो आप कर सकते हो कि अगर आप जानते हो कि अगर कोई भी माइनस का टर्म है, ठीक है, -x और इसका अगर इवन पावर है, लाइक 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका जो आएगा रिजल्टेंट वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, आई टू द पावर 4 इंटू 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 26, ठीक है। आई टू द पावर 4 इंटू 26 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 1। इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, आई क्यूब बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू, अब सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास 67 है, उसको 4 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16, 64, 7 से 4 गया 3, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया और कोसेंट 16 है, तो आई टू द पावर 4 के पावर में हो जाएगा 16 इंटू आई टू द पावर 3। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, और बीच में प्रोडक्ट करके आई टू द पावर 3 करने का मेन कॉज ये है कि अगर हम 64 और +3 ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा और पावर डिफरेंट हो जाएगा, तो 64 + 3 क्या आ जाएगा, 67, और हमारे पास 67 ओरिजिनल था, तो इसे हम तोड़ेंगे तो ये फॉर्म आ जाना चाहिए ना हमारे पास, इसी वजह से हम ऐसा किया। अब देखिए हमारे पास i4 का वैल्यू है दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो i4 का वैल्यू हमें दिया है उससे हम लिखेंगे i4 क्या है, 1 टू द पावर 26 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 16 इंटू आई क्यूब। आई क्यूब का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -i, तो यहाँ पे लिख देंगे -i। ये हो जाएगा 1 टू द पावर 26, 1 ही आएगा, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई यहाँ 1 टू द पावर 16 कितना भी करो तो 1 ही रहता है, यहाँ पे -i, तो ये आंसर आ जाएगा -2i। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास अभी तक हम लोग जानते थे कि अगर x इक्वल टू रूट अंडर -144 है तो इसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाते थे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा x का, लेकिन इसका इमेजिनरी वैल्यू तो आएगा, इमेजिनरी नंबर तो आएगा ना। तो ऐसे केसेस में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, थ्योरम होता है एक्चुअली, कि अगर हमारे पास ऐसा है रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b देन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर a इंटू b, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -2 देन हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को आगे ले आएंगे और अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 दैट इज -3 2 6, और ये तो डिफाइंड है ना, ये तो डिफाइंड है।
तो यही हम करते हैं, ठीक है। ऐसे इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो 3 और 2 है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। 3 और 2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मतलब उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे क्या है, निगेटिव साइन है। अगर अब हमें अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, √(-1) इंटू √(144) लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए √(-1) क्या होता है, आयोटा, और √(144) तो हम लोग जानते हैं 12, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आयोटा, ठीक है। x = क्या होगा, 12 आयोटा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है √(-4) इंटू √(-9) डिवाइडेड बाई 4, √4, ठीक है, इसका वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, इवेलुएट करना है इसे। तो कैसे करेंगे, कंप्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √(-1) इंटू √4, इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं √(-1) इंटू √9, और नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये 2 हो जाएगा, √4 हम जानते हैं 2 होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, आयोटा इंटू √4 2 इंटू आयोटा इंटू √9 क्या होता है 3 डिवाइडेड बाई 2, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3i²। अब i² हम लोग जानते हैं कि इसका i² का वैल्यू कितना होता है, -1, इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी चेक करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = A1 + IB1 और Z2 = A2 + IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये दोनों किस कंडीशन में इक्वल होगा, ठीक है, ये अगर हमें डिटरमाइन करना है तो इसके लिए हम कंपेयर क्या क्या करते हैं कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, रियल पार्ट, तो इसे हम साथ में कंपेयर करते हैं कि वेदर A1 = A2 और नॉट, ठीक है। अगर A1 = A2 है मतलब ये, अब देखिए सिर्फ रियल पार्ट को हम कंपेयर करने से नहीं होगा, अब क्या करेंगे हम B1 और B2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इसे हम कंपेयर करेंगे अब कि वेदर B1 = B2 और नॉट, और अगर A1 = A2 है और B1 = B2 है तब जाकर Z1 = Z2 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस केस में हम क्या करते हैं, अगर Z1 + Z2 निकालना हो तो हम रियल को रियल से ऐड करेंगे, A1 + A2 प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, लाइक B1 + B2, I इंटू B1 + B2, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो Z1 - Z2 = क्या हो जाएगा, A1 + A2 माइनस I of B1 + B2, ठीक है, ये होगा आपका Z1 - Z2 का। अब अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2 है, लाइक A1 + IB1 इंटू A2 + IB2, ये है हमारे पास, ठीक है, और इसका हमें वैल्यू पता करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जैसे हम नॉर्मली करते हैं, x + A दिया है और हमारे पास यहाँ दिया है y + 2, ठीक है, तो इसे हम कैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे करते हैं तो x × y, फिर इसको इससे करते हैं +2x, फिर इसको इससे करते हैं तो +ay + a × 2 2a। तो इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, A1 को सबसे पहले A2 से करेंगे तो A1 A2 प्लस A1 को IB2 से करेंगे तो A1 IB2 प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा A2 IB1 प्लस I × IB1 × IB2, ठीक है, तो A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I A2 B1, I को हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ I × I क्या हो जाएगा, I² और B1 × B2, I² क्या होता है हमारे पास, -1 आता है, ठीक है। तो A1 × A2 प्लस, यहाँ पर आप माइनस कर दो क्योंकि I² माइनस होता है, तो माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, A1 A2 माइनस B1 B2, ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, और I × A1 B2 प्लस A2 B1, ये हो गया हमारा पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया,
रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट इस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एड, इक्वलिटी कैसे होता है, ठीक है, इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ये सब हम सॉल्व करते हैं। ओके, और भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और भी जो उसका कंजुगेट क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।